व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। व्यवसाय फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी। विषय ट्रेड थ्योरी। आज का प्रसंग सुरक्षा संबंधी सावधानियाँ। प्रशिक्षक का नाम सोनम यादव। अनुदेशिका फैशन टेक्नोलॉजी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़। आज के हमारे लेक्चर की विषय वस्तु है सुरक्षा संबंधित सावधानियाँ, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन। जब हम किसी भी उद्योग में काम करते हैं अथवा अपने संस्थान की वर्कशॉप में काम करते हैं तो वहाँ हमें कार्य करने के लिए ट्रेड से संबंधित कुछ उपकरण व सहायक सामान दिए जाते हैं, जिनके बगैर हम कोई भी कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं। कोई भी छोटे पैमाने का काम हो या बड़े पैमाने का काम हो, हमें उपकरण व सहायक सामानों की आवश्यकता होती है उसके लिए। तो उन उपकरणों व सहायक सामान को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, काम करते हुए किस प्रकार से उनको यूज़ करना है, वो हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर हमें उपकरण व सहायक सामान ठीक प्रकार से यूज़ करने नहीं आएंगे अपने ट्रेड से संबंधित कार्य के लिए, तो कोई भी छोटी या बड़ी दुर्घटना हमारे साथ हो सकती है। तो इन उपकरणों व सहायक सामानों को इस्तेमाल करने के लिए प्रत्येक जगह कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है ठीक से काम करने के लिए। जो हमारी फैशन टेक्नोलॉजी में कटिंग टेलरिंग की वर्कशॉप होती है, उसमें भी कुछ उपकरण व सहायक सामान हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेड से संबंधित कार्य करने के लिए। उन उपकरणों व सहायक सामानों से हम हाथ के कार्य भी करते हैं, उनसे हम कटिंग के कार्य भी करते हैं और उनसे हम सिलाई अर्थात स्टिचिंग के कार्य भी करते हैं। तो इन मशीनों से, इन उपकरणों से किस प्रकार से कार्य किए जाना चाहिए, उसका हम सावधानियों का विवरण आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें हाथ के कार्य करते समय सावधानियां रखनी चाहिए, कटिंग का कार्य करते समय भी सावधानियां रखनी चाहिए, प्रेसिंग करते समय सावधानी रखनी चाहिए, मशीन से कार्य करते समय सावधानियां रखनी चाहिए और बिजली संबंधी सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है हाथ के कार्य करते समय सावधानियाँ। जब हम अपनी फैशन टेक्नोलॉजी वर्कशॉप में हाथ के कार्य करते हैं तो उस समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। फैशन टेक्नोलॉजी की वर्कशॉप में कार्य करते समय हाथ का जब हम काम करते हैं तो मेनली हम सुई का प्रयोग करते हैं, अर्थात निडिल का प्रयोग। तो सुई का जब हम प्रयोग करते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि सुई को कभी भी बिना धागा डाले नहीं रखना चाहिए। सुई को हमेशा पिन कुशन में लगा के रखना चाहिए, खुला उसे इधर उधर नहीं छोड़ना चाहिए। सुई को धागे के बिना नहीं रखना चाहिए और सुई को मुंह में भी नहीं डालना चाहिए। कई बार क्या होता है, काम करते हुए स्टूडेंट सुई को मुंह में रख लेते हैं, तो उससे क्या होता है, कई बार सुई हमारे शरीर के अंदर चली जा सकती है और उससे हमें बहुत परेशानी हो सकती है इंटरनल, तो निकालने में भी उसको काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि कार्य करते समय कभी भी जो है सुई को मुंह में न रखें, उसे पिन कुशन में ही लगा के रखें। कई बार जब हम हाथ के काम करते हैं तो सुई हमारी फिंगर टिप्स में चुभ जाती है, तो उस चीज़ का भी ध्यान हमें रखना चाहिए कि सुई हमें ना चुभे। तो उसके लिए हमें सहायक सामान जो थिम्बल हमें मिलता है वह हमें यूज़ करना चाहिए। कई बार कार्य करते समय हमारी मशीन की सुई या हाथ की सुई टूट जाती है, तो टूटने पर उस सुई को ज़मीन में बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। हमें उसके दोनों हिस्सों को डस्टबिन में डिस्पोज करना चाहिए। ज़मीन में फेंकने से कई बार छोटी या बड़ी दुर्घटना हो सकती है, सुई किसी के शरीर के अंदर चुभ सकती है। सुई के अलावा हम अन्य नुकीली चीज़ ऑल पिन भी इस्तेमाल करते हैं, तो ऑल पिन को भी हमें कभी भी ऐसे ही इधर उधर नहीं रखना चाहिए। ऑल पिन को भी हमें पिन कुशन में लगाकर रखना चाहिए। कटिंग का कार्य करते समय सावधानियाँ। कटिंग अर्थात जब हम फैब्रिक को, गारमेंट को बनाते समय कटिंग करते हैं तो उस समय हमें कैंची का इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए वो हम पढ़ेंगे। कैंची को कटिंग करते समय हमेशा दाएं हाथ पर रखना चाहिए और जब हम उसे रखें काम करके तो यह ध्यान रखना चाहिए कि कैंची का जो मुंह है वो बंद हो, कैंची का मुंह खुला हुआ नहीं होना चाहिए। जब हम कोई भी फैब्रिक कट करते हैं तो हम जब सीधा उसको कट करते हैं तो हमारी कैंची की गति तेज होती है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब फैब्रिक में कटिंग करते समय कोई भी गोलाई वाला भाग आए तो हमें कैंची की जो गति है वो कम कर लेनी चाहिए।
छोटी कैंची हमें इस्तेमाल करनी चाहिए धागे काटने के लिए। जब हम किसी भी गारमेंट को बनाते हैं तो उसकी ट्रिमिंग करते हैं, उसके धागे वगैरह जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो सब काटते हैं, तो उसमें जो धागे और जो कोई भी छोटी मोटी जो कटिंग करनी होती है हमें, उसके लिए हमें छोटी कैंची का इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ी कैंची को धागे काटने के लिए या ट्रिमिंग के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कई बार बड़ी कैंची हम यूज़ कर लेते हैं धागे काटने के लिए, तो उससे हमारा कपड़ा कटने का भी डर रहता है। कटिंग वाली कैंची जो हमारी फैब्रिक के लिए होती है, उसे सिर्फ हमें फैब्रिक काटने के लिए ही यूज़ करना चाहिए। उससे हमें कभी भी नाखून या कार्डबोर्ड, गत्ता, ऐसी चीज़ें नहीं काटनी चाहिए। यदि हम कटिंग करने वाली कैंची से कार्डबोर्ड वगैरह या गत्ता काटेंगे तो हमारी जो कैंची है उसकी धार खराब हो जाती है। कैंची को हमेशा दाएं हाथ पर रखना चाहिए, यह हम पढ़ चुके हैं। ध्यान इस बात का भी रखना चाहिए कि जब भी हम कैंची को रखें तो वो कभी भी नीचे ना गिरे। नीचे गिरने से कैंची के स्क्रू वगैरह ढीले हो जाते हैं या उसकी धार भी खराब हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि काम करते समय कैंची को हम सुरक्षित स्थान पर रखें। ऐसा ना हो कि इधर उधर वो गिर जाए और हमारे हाथ या पैर में कहीं लग जाए। जब हम कोई शर्ट वगैरह बनाते हैं या लेडीज़ कमीज़ बनाते हैं तो कई बार हम उसमें बटन होल अर्थात काज भी बनाते हैं। तो काज जब हम बनाते हैं तो उसके बीच का फैब्रिक काटने के लिए काज बनाने वाली कैंची या छोटी कैंची का नुकीली जो होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ी कैंची से हमें कभी भी काज नहीं काटने चाहिए। बड़ी कैंची से जब हम काज काटते हैं तो कई बार उसमें फैब्रिक कटने का भी डर रहता है। अब हम पढ़ेंगे प्रेसिंग करते समय सावधानियां। जब हम गारमेंट पे या किसी फैब्रिक पर प्रेस करते हैं तो उस समय हमें क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम प्रेस करते हैं किसी भी फैब्रिक पर या गारमेंट पर तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि गरम प्रेस को कभी भी सीधे कपड़े पर हम न रखें। कपड़े को हमें पहले अलग से टेस्ट कर लेना चाहिए। कोई भी उसके मेल का कपड़ा हो तो अलग से कोई कतरन लेकर या छोटा सा पैच लेकर हमें पहले उस पर प्रेस कर लेनी चाहिए, तभी हमें मेन फैब्रिक पर प्रेस करनी चाहिए। हमारी जो ऑटोमेटिक प्रेस होती हैं उसमें हमें एक रेगुलेटर दिया होता है जिसे हम अपने फैब्रिक के हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे कॉटन है, सिल्क है, नायलॉन है, वूल है, इस तरीके से। तो जब हम किसी भी फैब्रिक या गारमेंट पर प्रेस करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े की किस्म क्या है, कपड़े का टेक्सचर क्या है, उसी हिसाब से जो है हमें अपने रेगुलेटर को सेट कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कॉटन के कपड़े पर प्रेस कर रहे हैं तो हमें प्रेस के रेगुलेटर को कॉटन पर लगा लेना चाहिए। यदि हम सिल्क पर प्रेस कर रहे हैं तो हमें प्रेस के रेगुलेटर को सिल्क पर सेट कर लेना चाहिए। हम अगर सिल्क पर प्रेस कर रहे हैं और हमारा रेगुलेटर कॉटन पर है तो कॉटन पर प्रेस करते समय प्रेस अधिक गर्म होती है, तो उससे अगर हम कॉटन पर रेगुलेटर सेट करके सिल्क का कपड़ा प्रेस करेंगे तो हमारा जो फैब्रिक है सिल्क का वो जल जाएगा। तो इसलिए कपड़े की जो टेक्सचर है, उसकी बनावट है, फैब्रिक कैसा है, इसको ही ध्यान में रखकर हमें जो प्रेस का रेगुलेटर है उसको पहले ही सेट कर लेना चाहिए। जब भी हम प्रेस करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम नंगे पैर न खड़े हों, या तो हमारे पैरों के नीचे कोई लकड़ी का पट्टा हो या हमने रबड़ के स्लीपर्स पहने हों, ताकि हमें बिजली का कोई भी झटका न लग सके। एक अन्य बात जिसका ध्यान रखना चाहिए वह है कि जिस स्थान पर खड़े होकर हम प्रेस करते हैं वह स्थान सूखा होना चाहिए। गीले स्थान पर प्रेस करेंगे तो वही बिजली का झटका लगने का खतरा बना रहता है। काम करते समय हमें बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम प्रेस करते समय बातें करेंगे तो ऐसा सावधानी हो सकती है, हमारा हाथ जल सकता है, हमारा कपड़ा भी जल सकता है। इसलिए पूरे ध्यान लगा कर ही हमें प्रेस का काम करना चाहिए। प्रेस करने से पहले हमें यह ध्यान रख लेना चाहिए कि हमारी जो प्रेस की तार है वो पूरी तरीके से ठीक है या नहीं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कट वगैरह नहीं होना चाहिए। प्लग को भी हमें पहले ठीक चेक कर लेना चाहिए तथा प्रेस का जो स्विच होता है उसको भी चेक कर लेना चाहिए कि कहीं प्लग तो ख़राब नहीं है, स्विच तो ख़राब नहीं है। इन सब बातों का ध्यान रखने से हमें बिजली का जो झटका होता है उसका डर ख़त्म हो जाता है। अगर हम पहले से हम चेक कर लेंगे कि हमारा तार तो कटा हुआ नहीं है, हमारे प्लग में तो कहीं से कोई टूटा हुआ नहीं है, या हमारे स्विच में तो कोई ख़राबी नहीं है। जब हम प्रेस कर लेते हैं तो उसके उपरांत जब हम उसको रखते हैं तो पहले हमें बटन बंद करना चाहिए, उसका प्लग निकालना चाहिए और भली भांति उसको ठंडा कर लेना चाहिए। उसके बाद ही उसको पैक करके रखना चाहिए। मशीन से कार्य करते समय सावधानियाँ। जब भी हम किसी गारमेंट की स्टिचिंग करते हैं अपने ट्रेड में तो हम अपनी सिलाई मशीन पैरों वाली या हाथ वाली उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उस मशीन से कार्य करते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए वो हम पढ़ेंगे।
हमें ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी हमारी मशीन हमने रखी हो वहाँ पर पानी न हो, एकदम सूखा, एकदम साफ़ सुथरे स्थान पर हमें अपने मशीन को रखनी चाहिए। मशीन चाहे हाथ वाली हो या मशीन चाहे पैर वाली हो। हम जब पैर की मशीन से काम करते हैं तो हमें उससे काम करने के लिए स्टूल की आवश्यकता होती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्टूल जो है वो हमारा उचित ऊंचाई का हो। स्टूल बहुत ज़्यादा नीचा भी नहीं होना चाहिए मशीन से और बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस होना चाहिए स्टूल और मशीन के बीच में, जिससे जब हम बैठकर काम करें तो उस पर हम आराम से कंफर्टेबल होकर काम कर सकें। अगर हम अपनी मशीन से डेली काम करते हैं तो हमें मशीन की कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार सफाई अवश्य करनी चाहिए, और जितने भी मशीन के छिद्र होते हैं ज़रूरी वहाँ पर थोड़ा बहुत तेल अवश्य देना चाहिए, क्योंकि जब हम मशीन से डेली काम करते हैं तो रुएं वगैरह फंसने का डर रहता है, कपड़ा फंस जाता है नीचे। तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि टाइम टू टाइम हम उसकी सफाई करते रहें, जिससे हमारी मशीन जो है ठीक प्रकार से काम करती रहे। हमारी मशीन हाथ वाली हो या पैर वाली हो, सिलाई करने से पहले, सिलाई करने के बाद हमें उसके जो पेच होते हैं, स्क्रूज वगैरह होते हैं, वो ठीक से चेक कर लेने चाहिए। कहीं से कोई स्क्रू लूज तो नहीं है, कहीं से कोई टाइट तो नहीं है। जिससे क्या होगा कि हम पहले ही चेक कर लेंगे तो जब हम मशीन से कार्य करेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारी मशीन बिल्कुल ठीक प्रकार से काम करेगी। जब हम स्टिचिंग कर रहे होते हैं तो हमें जब प्रेशर फुट के नीचे से कपड़ा निकालना होता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मशीन को हम कभी भी चलती हुई अवस्था में कपड़ा उससे न खींचे। पहले हमें मशीन को प्रॉपर रोकना चाहिए, हाथ से धीरे धीरे स्पीड कम करके उसको रोके, उसके बाद ही लिफ्टर उठाएं और प्रेशर फुट के नीचे से कपड़ा निकालें। अगर हम चलती हुई मशीन में से कपड़ा खींचेंगे तो दुर्घटना होने का खतरा रहता है, हमारे हाथ में लग सकती है या हमारा कपड़ा भी जो है फट सकता है। तो मशीन से कार्य करते समय हमें इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब है हमारा बिजली संबंधी सावधानियां। जब भी हम बिजली का कोई काम करते हैं तो किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बिजली संबंधी जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे ट्रेड में, हमें उन सब के तारों की चेकिंग कर लेनी चाहिए। स्विच बोर्ड्स में जहां हम उन्हें लगाते हैं वो सब ठीक से चेक कर लेने चाहिए कि स्विच बोर्ड का कहीं कोई स्क्रू तो लूज़ नहीं है, कोई तार मशीन का कटा हुआ तो नहीं है। इससे क्या होता है, हमारा जो दुर्घटना होने के जो चांसेस हैं वो एकदम न के बराबर हो जाते हैं यदि हम ये चीज़ें सब पहले से ही चेक करके रखेंगे। बिजली का कोई भी काम हमें नंगे पैर नहीं करना चाहिए। या तो हमने रबड़ की स्लीपर पहनी होनी चाहिए या लकड़ी का पट्टा हमारे पैरों के नीचे होना चाहिए, क्योंकि रबड़ ऊष्मा की कुचालक होती है तथा लकड़ी का पट्टा भी ऊष्मा का कुचालक होता है। यदि किसी भी अवस्था में हल्का या बड़ा कोई झटका लगता है तो ये रबड़ और लकड़ी के पट्टे हमें उस झटके से बचा सकते हैं। जब हम किसी भी बिजली की मशीन को इस्तेमाल करते हैं तो जब हम उसका प्लग लगाते हैं तो प्लग लगाने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि हमारा स्विच बंद है या नहीं। सबसे पहले हमें स्विच ऑफ करना चाहिए, प्लग लगाना चाहिए, और प्लग जब प्रॉपर लग जाए तभी हमें स्विच को ऑन करना चाहिए मशीन को चालू करने के लिए। इसी तरीके से जब हम मशीन को बंद करते हैं तो प्लग निकालने से पहले हमें स्विच को ऑफ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा जो स्विच है वो ऑन है और हमने प्लग को निकाल लिया, नहीं, पहले स्विच हम ऑफ करेंगे उसके बाद ही हम प्लग को बोर्ड से निकालेंगे। हमारे ट्रेड में या उद्योग में कहीं भी बिजली संबंधी जितने भी हमारे उपकरण होते हैं उनकी हमें टाइम टू टाइम ठीक प्रकार से जांच करते रहना चाहिए। कहीं कोई उपकरण खराब तो नहीं हो गया है, कहीं किसी में तार तो नहीं कट रही है, क्योंकि टाइमली हर चीज़ की चेकिंग से क्या होता है, हमारा एक रूटीन बना रहता है, हमारी चीज़ें अच्छी कंडीशन में रहती हैं। यदि हम चेक नहीं करेंगे टाइम टू टाइम और हम उन्हें यूज़ करेंगे फिर काफ़ी टाइम के बाद, तो हो सकता है उसमें कुछ खराबी हो और उससे कोई छोटी या बड़ी दुर्घटना हो जाए। तो इन सब चीज़ों का हमें बिजली की जब हम काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन। जब हम सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए अपनी वर्कशॉप में या उद्योगों में काम करेंगे तो हमारी जो छोटी या बड़ी दुर्घटना होने की संभावना होती है वो न के बराबर हो जाती है, और इससे हमारा जो उत्पादन होता है वो अच्छी क्वालिटी व अच्छे पैमाने का होता है। क्योंकि हमारी सारी उपकरण एकदम मेंटेन है, हमें सारे इक्विपमेंट्स अच्छे से यूज़ करना आता है, तो उनसे उस प्रकार से जब हम उस अवस्था में काम करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, हम अच्छे से काम कर पाएंगे। और ऐसी सेफ्टी और प्रिकॉशंस को जब हम ध्यान में रखकर काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकलता है। इन सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ साथ हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वह है प्राथमिक चिकित्सा अर्थात फर्स्ट एड। तो हमारे संस्थान में
हमें वर्कशॉप में अपनी फर्स्ट एड का अरेंजमेंट ज़रूर रखना चाहिए। कई बार काम करते समय कोई भी ट्रेनी हो, प्रशिक्षक हो, कर्मचारी हो, किसी को भी छोटी या बड़ी चोट लग सकती है, तो उसके लिए हमें फ़र्स्ट एड की व्यवस्था रखनी अत्यंत आवश्यक है, ताकि अगर बड़ी दुर्घटना है तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले हम कुछ प्राथमिक चिकित्सा दे सकें, या छोटी मोटी कोई भी अगर चोट लग जाती है तो उसको भी हम संस्थान में ही, वर्कशॉप में ही प्राथमिक चिकित्सा के द्वारा ठीक कर सकें। तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो भी चिकित्सा दी जाती है, जो भी हम पट्टी, मरहम पट्टी करते हैं, उसको हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। धन्यवाद।